गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी की शिक्षिका हेतल मणियार कक्षा 7 में पाठ 3 हिमालय की बेटी के बारे में आप सबको जानकारी दूंगी। स्टूडेंट, आपने सुना ही होगा कि बहुत समय के बाद हमने पंजाब से हिमालय दिखाई दे रहा है। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि हमारी प्रकृति में बहुत सारा प्रदूषण था, जो अब इस लॉकडाउन की वजह से दूर हो गया है। तो पंजाब से साफ हिमालय दिख रहा है। तो ऐसे ही हिमालय की बात हम आज इस पाठ में करते हैं। इस पाठ का नाम था हिमालय की बेटियां, मतलब हिमालय की ऊपर से निकलने वाली, हिमालय में से जो भी नदियां निकलती है उसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत करते हैं। इस बातचीत के साथ ये पूरा जो पाठ है आपका एक निबंध के स्वरूप में लिखा गया है। इस निबंध में लेखक ने उन नदियों का वर्णन किया है जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचने के मध्य कई रूप धारण कर लेती है। लेखक ने अभी तक इन नदियों को दूर से ही देखा था। मैदानी इलाकों में यह नदियां बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई प्रतीत होती थी। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर तथा श्रद्धा के भाव थे। वह इन नदियों की धारा में वैसे ही डुबकी लगाया करता था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेला करता है। मैदानी भागों में नदियां माता स्वरूपिणी, मतलब माता का स्वरूप धारण करती है। वन मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इनके लिए मन में आदर का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस बार जब लेखक हिमालय की यात्रा पर गए तो इन नदियों का एक अलग ही रूप देखकर वो हैरान रह गए। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना तथा सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती है। इनके व्यवहार की चंचलता तथा उल्लास मैदानों में क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब वो हिमालय पर से गिरती है तो झरने के रूप में होती है और मैदान पर आकर बिल्कुल शांत हो जाती है। हिमालय की गोद में अटखलिया करती, मतलब उछलती कूदती मजाक मस्ती करती इन बेटियों की बाल लीला, मतलब बचपन की शरारत देखकर लेखक को जितना आश्चर्य हुआ था उतना कभी ऐसी छोटी लड़की या नन्ही कली को देखकर भी नहीं हुआ था। लेखक सोच में पड़ जाते हैं कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी यह नदियां क्यों अतृप्त है, मतलब तृप्त नहीं हुई है तथा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भागी जा रही है। वह कौन सी मंजिल है जहां पहुंचकर उनकी प्यास बुझ सकेगी। बर्फहीन पहाड़ियां, हरी भरी घाटियां और गहरी गुफाएं जहां उनकी बाल क्रीड़ा होती है को छोड़कर ये आगे ही बढ़ जाती है। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुंचती है तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते होंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि झरने के ऊपर से गिरता हुआ पानी और समतल मैदान में नदी के स्वरूप में पानी में जो फर्क होता है वो यहाँ पर लेखक ने बताया है। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए जरूर परेशान रहता होगा, लेकिन यदि हम उनकी बड़ी बड़ी चोटियों से यह पूछे तो सिवाय मौन और कोई उत्तर नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी पिता होता है जो अपनी पुत्री के लिए बहुत ही चिंतित होता है, उसी तरह हिमालय भी बहुत ही चिंतित था कि मेरी बेटी आ सारी है, ये पता नहीं कहाँ जाएगी, किसके साथ मतलब उनका मिलन होगा। तो ये सारी बातें एक पिता के रूप में हिमालय को भी हो रही थी। सिंधु और ब्रह्मपुत्रा के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। वास्तव में यह नदियां हिमालय के पिछले हुए हृदय की बूंदे हैं जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। मतलब ये एक हिमालय के हृदय में से निकली हुई, मतलब हिमालय के ऊपर से आई हुई ही नदियां हैं। वह
समुद्र सचमुच बड़ा सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला है। मैदानों की नदियों को देखकर शायद ही कोई यह अनुमान लगा सके कि वृद्ध हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कहा है यह कैसा खेला करती है। लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में नग्न धड़ंग खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती, मतलब पहाड़ में जो रहते हैं वो इन नदियों का स्वरूप देखते हैं तो वो तो उनको सामान्य बात लगती है, लेकिन उसे यह रूप उतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को श्वशुर और तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में जरा भी सोच संकोच नहीं करता था। आपको भी सबको पता है कि सभी नदियां आखिर में समुद्र में मिल जाती है। कालिदास ने अपने मेघदूत में वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। लेखक कहते हैं कि पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देखकर कोई भी इस नतीजे मतलब परिणाम पर पहुंचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, परंतु लेखक माता मानने से पहले उन नदियों को बेटियां तथा उनके बाद प्रेयसी का रूप भी देते हैं। इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा वह उन नदियों के साथ जोड़ रहा है, वह उन्हें बहन भी बना देता है, क्योंकि त्रिबेट में परेशान के क्षणों में जब तक सतलज के किनारे जाकर बैठे तो शीघ्र ही उनका मन तरोताजा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किली चुटकी बजाते सुलझा देती है, वही बैठे बैठे लेखक अपनी सतलज बहन पर एक कविता लिख देते हैं। छात्र, आपने हिमालय में से निकलने वाली इन नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त की तो आपको मजा आया ना? तो यही नदियों के बारे में और जानकारी प्राप्त करके मुझे बताइए। धन्यवाद।